सो हे हाय हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी इस एक सुकू को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में मानवी और उसके चाचा जी के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, जिसके बाद मानवी निशा मानवी से पूछती है कि अगर आपका पास्ट कुछ है तो आप मुझे बता सकती हैं। निशा के कहने पर मानवी उसे देखने लगती है और फिर एक गहरी सांस लेकर बोलती है, ज़रूर, अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। कहते हुए मानवी उसे अपने बारे में बताने लगती है। अब इसके आगे जानते हैं। अपने बारे में बताते हुए मानवी फिर से उन लम्हों में खो गई थी। सारी बात बताकर मानवी निशा की बाहों में बिलख कर रो पड़ती है और रोते हुए बोलती है, क्या गलती थी मेरी जो मुझे ये सब भुगतना पड़ा। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि गॉड ने मेरे साथ ये सब किया। जिस पर निशा बोलती है, नहीं हनी, ऐसा नहीं है। मम्मा कहती थी गॉड उन्हें ही तकलीफ देते हैं जिनमें इसे सहने की हिम्मत हो, और आप तो बहुत स्ट्रांग है ना, तभी तो ये सब सहन कर गई। निशा मानवी को बहुत ज़्यादा कंसोल करती है। निशा लगातार मानवी का सिर सहला रही थी, जिससे वो रोते हुए ही सो गई। मानवी के आंखों के कोने से आंसू पोंछते हुए निशा बोलती है, मुझे नहीं पता था नी आपके साथ ये सब हो गया। काश मैं उस वक्त आपके साथ होती, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं हूं ना, आपके ऊपर एक आँच भी नहीं आने दूंगी। मानवी के माथे पर किस करके उसे अच्छे से अपनी बाहों में भरकर उसके फेस की तरफ देखती है, जिस पर इस वक्त दुनिया जहान की सारी मासूमियत छाई हुई थी। मानवी सोते हुए एक बच्चे की तरह लग रही थी। इस बच्चे से मुझे हमेशा ढेर सारा प्यार लुटाने का मन करता है, ये बात निशा अपने मन में बोलती है। निशा मानवी के लिप्स पर हल्का सा किस करती है, उसके बाद से पीछे हो जाती है। मानवी को देखते हुए ही निशा भी नींद के आगोश में चली जाती है। मानवी के हाथ निशा के वेस्ट पर थे और उसका सर निशा के सीने पर रखा हुआ था। दोनों दुनिया से बेखबर एक दूसरे के बाहों में सुकून से सो रहे थे। आधी रात का वक्त था, चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। यहाँ से वहाँ गार्ड पहरेदारी कर रहे थे। तभी खुराना मेंशन में कोई छुपते छुपाते एंटर करता है। वो सभी गार्ड की नज़रों से बचता हुआ अपने कदम बढ़ा रहा था। थोड़ी देर बाद वो एक जगह आकर रुका और कश्यप मेंशन की बैक साइड थी, जहाँ खुराना मेंशन की बैक साइड थी, जहाँ कोई आता जाता नहीं है। वहाँ हल्की डिम लाइट की रोशनी फैली हुई थी, जिसमें उस शख्स का चेहरा साफ दिख रहा था। वो वही लीडर था जिसे मानवी ने टॉर्चर करके छोड़ दिया था। आज वो यहाँ अपने बॉस से मिलने आया था। उसके माथे पर पसीने आए हुए थे। वो घबराया हुआ यहाँ से वहाँ देख रहा था। उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है तो वो राहत की सांस लेता है, इस बात से बेखबर कि कोई है जो उस हर एक्टिविटी पर नज़र रख रहा है। उसकी नज़र से ही वो इतनी आसानी से एंटर कर पाया, और नज़र वजह से सॉरी। वहाँ थोड़ी देर पर झाड़ियों में जहाँ घना अंधेरा था, वहाँ अनन्या और अंजलि छुपकर बैठे हुए थे और उस लीडर पर नज़र रखे हुए थे। मानवी ने इस लीडर को छोड़ने से पहले उसकी बॉडी में जीपीएस ट्रैकिंग चिप इंसर्ट करवा दी थी, जिसके बारे में मानवी और अनन्या को ही पता था और बाद में अंजलि को बता देते हैं। वहीं वो लीडर इन सब से बेखबर वहाँ खड़ा अपने बॉस का इंतज़ार कर रहा था। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है।
जिससे घबराकर वो पीछे मुड़कर देखता है। एक नकाबपोश उसके सामने खड़ा था। वो ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लैक कपड़ों से कवर था। जिस पर वो आदमी बोलता है, बॉस। अभी उसे इतना ही कहा था कि उसकी एक दर्द भरी चीख निकल जाती है। वहीं अनन्या और अंजलि उन दोनों पर बराबर नजर रखे हुए थे। तभी वो देखते हैं कि वो लीडर एक चीख के साथ नीचे गिर गया है और उस नकाबपोश इंसान के हाथ में एक खून से सना हुआ खंजर था। वो उस लीडर का मर्डर करके वहां से जाने लगता है। ये देखकर वो दोनों हैरानी से भागकर बाहर निकलते हैं। उन दोनों को देखकर वो नकाबपोश भागने लगता है, जिस पर अनन्या चिल्लाते हुए बोलती है, रुको, और उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भागती है। वहीं अंजलि उस लीडर के पास जाती है। उसके पेट से खून निकल रहा था। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। शोर की आवाज़ सुनकर गार्ड भी चौकन्ना हो गए। वो भागकर वहां आते हैं और अंजलि को देखकर ग्रीट करते हैं। उन्हें देखकर अंजलि अपनी डार्क वॉइस में एक तरफ इशारा करते हुए बोलती है, उस तरफ अभी एक ब्लैक ड्रेस पहने नकाब पोस गया है, उसे पकड़ो। अंजलि की बात सुनकर गार्ड भी उस तरफ चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अंजलि उस लीडर की तरफ देखती है जिसकी जान अब निकल चुकी थी। अंजलि उसकी आंखों पर हाथ रख के उसकी खुली आंखों को बंद कर देती है। इस वक्त अंजलि वो मासूम अंजलि नहीं लग रही थी जो अनन्या के साथ रहती है। इस वक्त उसका ऑरा अलग ही था। उसकी आंखों से उसकी आंखें मानो आग उगल रही थी। वो अपनी कमर में फंसाई गन निकालती है और उस तरफ चली जाती है जिस तरफ वो नकाबपोश आदमी गया हुआ था। थोड़ी देर बाद वहाँ अंजलि पहुँचती है तो देखती है गार्ड किसी को घेरे खड़े थे। ये देखकर अंजलि सोचती है वो नकाबपोश पकड़ा गया। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आती है, लेकिन जब वो घेरे के बीच जाकर देखती है तो गुस्से से उसकी नसें तन जाती है और आंखें गुस्से से लाल, क्योंकि सामने अनन्या अपनी बाजू पकड़े खड़ी थी और उसमें से खून बह रहा था। एक गार्ड उस घाव पर कपड़ा बांध रहा था। अंजलि गन को अपनी कमर में फंसाकर फिर अनन्या के पास जाती है और उस गार्ड को साइड करके खुद कपड़ा बांधने लगती है और फिर अनन्या को देखकर चिंता में बोलती है, ये कैसे हुआ अनन्या? वो मर्डरर मेरी पकड़ में आ ही गया था, लेकिन अचानक वो खंजर से वार करके मुझसे छूटकर भाग गया। अनन्या अपना दांत पीसते हुए बोलती है और फिर सिर झुकाते हुए बोलती है, सॉरी अंजलि, मेरी लापरवाही की वजह से वो बचकर निकल गया। अनन्या को गिल्ट में देखकर अंजलि उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो कुछ ज़्यादा ही शातिर था, इसलिए तुम्हारी गिरफ्त से आज़ाद हो गया। इन सब से एक बात तो पता चल गई थी कि वो शख्स जो भी है खुराना मेंशन से ही है, और हो ना हो इसका मानवी के मॉम डैड के मर्डर के पीछे भी हाथ है, और अब ये मानवी को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है, जो कि हमारे रहते तो पॉसिबल नहीं है। ये बात अंजलि अपना दांत पीसते हुए बोलती है और अनन्या अपना दांत पीसते हुए बोलती है और वहीं अंजलि अपना सिर इसमें हाँ में हिलाती है। उसके बाद से ये सारे लोग चले जाते हैं। सुबह के वक्त निशा और मानवी बिना ब्रेकफास्ट किए ही कश्यप मेंशन से निकलकर वो अपने वाइट मेंशन में लौट आए थे। इस वक्त मानवी अनन्या और अंजलि के साथ स्टडी रूम में थी। मानवी उन्हें वो पेन ड्राइव देती है जो उसे खुराना मेंशन से मिला था। अनन्या उसे लैपटॉप में लगाकर देखती है तो उसमें एक वीडियो थी जिसे देखकर अंजलि और अनन्या के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई थी। उस वीडियो में
मैंने क्या बोला था, क्या नाम बताया था, वो मानवी के भाई का, चाचा के लड़के का, मैं भूल गई हूँ। तो अगर किसी को याद हो तो वो बता दीजिएगा। इस समय के लिए उसे क्या बोले, आरव बोलते हैं। ओके। उस वीडियो में आरव मानवी को सुसाइड करने के लिए रोक रहा था। वहाँ हल्का अंधेरा था। तभी कोई पीछे से आकर आरव को धक्का दे देता है, जिससे उसके पैर लड़खड़ा गए और वह वहीं बालकनी से नीचे गिर गया। इसका जिक्र जब मैंने मानवी का पास्ट बताया था तब भी किया था। अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो उस वक्त मैंने बताया था कि कोई था जो पीछे से इन दोनों को देख रहा था। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं। पूरी वीडियो देखने के बाद वो दोनों हैरानी से मानवी की तरफ देख रहे थे, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं था। अंजलि उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, ये क्या था मानवी? ओ गॉड, मतलब कि आरव की डेथ एक एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। अंजलि पूरी तरह से शॉक थी और वो शॉक होते हुए ही बोलती है, जिसे सुनकर मानवी सिर्फ अपना सर हिला देती है। जब मानवी ने ये क्लिप देखी थी तब उसका भी यही रिएक्शन था। इसी वजह से उसे वो नाइटमेयर आया था। वहीं अनन्या लैपटॉप बंद करते हुए बोलती है, ये जो कोई भी है बहुत पहुंची चीज़ है। आखिर चाहता क्या है? पहले अंकल आंटी का एक्सीडेंट, देन आरव का मर्डर, उसने तुझे फंसाया, फिर हम पर अटैक और कल रात उस लीडर का मर्डर। कौन सा लीडर? मानवी अनन्या को देखते हुए पूछती है। मानवी के पूछने पर अंजलि बोलती है, वही जिसे हमने टॉर्चर करके छोड़ा था। कल रात वो अपने बॉस से मिलने खुराना मेंशन गया था। हम उस पर नज़र बनाए हुए थे, लेकिन अचानक कोई नकाबपोश उसका मर्डर करके हमें चकमा देकर भाग गया। इन सब में अनन्या को भी चोट लग गई। अंजलि के बताने पर मानवी अनन्या की तरफ देखती है, जिसकी बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी। ये देखकर मानवी अनन्या के पास जाकर बोलती है, सॉरी अनन्या, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ होगा। मानवी इसके आगे कुछ बोलने वाली थी, लेकिन तभी अनन्या उसकी बात बीच में काट कर बोलती है, चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है, तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। अनन्या डांटते हुए मानवी से कहती है और आगे बोलती है, वैसे भी ज़्यादा चोट नहीं आई है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ओह सीरियसली, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जितना इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करती हूँ उतना ही उलझ रहा है। पहले ही चाचू पर शक करके गिल्टी फील हो रहा था, अब शक करे तो किस पर करें? सब अपने ही तो हैं। अब मुझे डर लगने लगा है, कहीं फिर से मेरा कोई अपना मुझसे दूर ना हो जाए। वो अपने बालों को मुट्ठी में भींचकर मानवी पूरे इरिटेट होते हुए कहती है, जिस पर अनन्या उसे शांत करवाती हुई बोलती है, हे मानवी शांत हो, इतना मत सोच, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। तो अंजलि भी उसे हक करते हुए कहती है, तू क्यों परेशान होती है, हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे और इन सब के पीछे के मास्टरमाइंड का भी पता जल्द ही लग जाएगा। सो डोंट वेरी डूड। उन दोनों की बात सुनकर मानवी कुछ शांत होती है और फिर उनसे अलग होती हुई बोलती है, आई कांट टेक रिस्क। अंजलि, तुम कल से ईशान ईशानी आरू को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दोगी। और फिर अनन्या की तरफ देखते हुए, अनन्या तुम इन तीनों का एडमिशन उसी कॉलेज में करवा दो जिसमें आरू पढ़ती हैं। लेकिन आरू कैसे? आई मीन उसके पेरेंट्स उसे आने देंगे यहाँ? ये बात अनन्या मानवी से पूछती है। अनन्या की बात सुनकर मानवी बोलती है, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं चाचू से बात कर लूँगी।
अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जो इंसान आरव भाई को मार सकता है वो आरू को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब से आरू भी हमारे साथ ही रहेगी। मानवी की बात सुनकर दोनों ने हामी में अपना सर हिला दिया। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। वो तीनों स्टडी रूम में ही थे। डिनर के वक्त वो तीनों बाहर निकलते हैं और अपने रूम में फ्रेश होने चले जाते हैं। मानवी अपने रूम में आती है तो देखती है सामने निशा सुकून से सो रही थी और उसने टैडी को हक किया हुआ था। ये वही टैडी था जिसे लेते वक्त मानवी जल जल कर काला हो रही थी। मानवी घुरकर उस टैडी को देखती है और पास जाकर धीरे से निशा की बाहों से निकालकर उसे एक कोने में फेंक देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ के पास करीब आने की। मानवी खा जाने वाले नजरों से उस टैडी को घूर रही थी। इंसान से जलन सुनी थी, लेकिन ये तो मानवी इतना पॉजिटिव है निशा को लेकर कि वो एक सॉफ्ट टॉय से जल रही थी। देखो देखो प्यार क्या क्या करवाता है। चलिए, थोड़ी देर उस टैडी को घूरने के बाद से मानवी निशा के पास बैठकर उसे निहारने लगती है। कितना मासूम और प्यारा है, कितनी प्यारी है निशा, और उसकी वो नीली समुद्र से गहरी आंखें। मानवी हमेशा उसमें डूबने पर मजबूर हो जाती थी। मानवी निशा की चिक्स को सहलाते हुए उसे प्यार से निहार रही थी कि तभी मानवी के टच को महसूस करके निशा कसमसाते हुए आंखें खोलती है। मानवी को देखकर उसके फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो मानवी के गोद में अपना सर रख के उसे देखते हुए बोलती है, आप आ गए हनी, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। जिस पर मानवी निशा को देखते हुए पूछती, अच्छा लेकिन क्यों वेट कर रही थी तुम मेरा। जिस पर निशा अपना मुंह बनाते हुए कहती है, पूछ तो ऐसे रही है जैसे कि आपको पता ही नहीं है। नहीं पता है तभी तो पूछ रही हूँ मेरी जान। मानवी निशा की नाक को खींचते हुए कहती है, जान। निशा हैरानी से बोलती है, हाँ तुम हो तो मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरा सुकून, मेरे जीने की वजह। मानवी प्यार से निशा को देखते हुए ही ये सारी बातें बोल रही होती है। बस करो हनी, अब मुझे शर्म आ रही है। निशा अपना फेस अपने हाथों के बीच छुपाते हुए बोलती है, ओ मेरी वाइफ को शर्म आती है। ये बात मानवी निशा को देखकर हंसते हुए कहती है, हाँ मुझे आती है शर्म, सब आपकी तरह बेशर्म नहीं होते हैं। निशा अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, मेरी बेशर्मी भी तो सिर्फ तुम्हारे लिए है वाइफी। मानवी निशा को अपनी बाहों में भरते हुए बोलती है और उसके बाद ये दोनों थोड़ी देर प्यार भरी कुछ बातें करते हैं और उसके बाद से सो जाते हैं। सुबह के वक्त फ्रेश होकर निशा और मानवी नीचे आते हैं। सामने का नज़ारा देखकर उनकी आंखें बाहर आने को थी। पूरा लिविंग रूम बिखरा पड़ा था। ईशान और ईशानी यहाँ से एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। दरअसल हुआ यूं था कि वो दोनों बोर हो रहे थे, इसीलिए वो पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं। लेकिन वो दोनों ये भूल गए थे कि अगर मानवी ने उन्हें ऐसे देख लिया तो क्या होगा। वो दोनों इन सब से बेखबर एक दूसरे से खेलने में लगे हुए थे। शायद जब मम्मी पापा घर पे नहीं होते होंगे तो सभी ऐसा करते होंगे। मैं भी करती हूँ, बाद में चाहे डांट पड़े चाहे कुछ भी हो। मैं हमेशा करती हूँ। मेरे रूम का पूरा सामान बिखरा पड़ा रहता है और जिसके लिए मैं हमेशा मम्मी से डांट खाती रहती हूँ, लेकिन सुधरने का नामो निशान नहीं है मेरे पास। इस कान से सॉरी मतलब जब मम्मी डांटती है तो इस कान से सुनती हूँ, उस कान से निकाल देती हूँ। बिल्कुल ढीठ हो चुकी हूँ। चलिए कहानी की ओर ध्यान देते हैं। मानवी ये देखती है और बोलती है, ये क्या हो रहा है यहाँ। मानवी की जब आवाज़ सुनकर वो दोनों भाई बहन हड़बड़ाते हुए रुक जाते हैं और सामने देखते हैं
जहाँ पे सीढ़ियों से मानवी अपने हाथ बांधे खड़ी हुई उन्हें कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। कुछ भी तो नहीं दी, हम तो। ईशान जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सफाई देने की कोशिश करते हुए बोलता है, तुम तो क्या क्या हाल बना रखा है लिविंग रूम का तुम दोनों ने। मानवी ये बात उन दोनों को डांटते हुए कहती है। इस वक्त कौन आएगा दी, ईशानी मानवी से पूछती है, जिसे मानवी चिढ़ते हुए बोलती है, अभी बताती हूँ तुम दोनों को। मैं कहते हुए मानवी नीचे से एक कुशन उठाती है और उनके ऊपर फेंकते हुए बोलती है, तो ईशान को लगता उससे पहले वो साइड हट जाता है। ये देखकर मानवी और चिढ़ जाती है और फिर दूसरा कुशन उठाकर उनकी तरफ फेंकती है। अब तीनों के बीच में कुशन फाइट चालू हो गई थी। तीनों लोग लिविंग रूम में यहाँ से वहाँ एक दूसरे को पकड़ने के लिए हंसते हुए भाग रहे थे। तभी वहाँ पे अंजलि और अनन्या आते हैं। उन्हें ऐसा देखकर अनन्या हैरानी से बोलती है, ये सब क्या हो रहा है। अनन्या की बात सुनकर निशा मुस्कुराते हुए मानवी को देखकर बोलती है, आज अनी बच्चों के साथ बच्ची बनी हुई है। जिस पर अंजलि बोलती है, तो हम पीछे क्यों रहे भाई। अंजलि भी एक कुशन उठाती है और उनकी तरफ फेंकती है और वहाँ से भागने लगती है। अब अंजलि, इवान और सॉरी अंजलि, अनन्या और निशा भी इन तीनों के साथ शामिल हो गए थे। सब कुछ भूलकर सभी अपनी ही मस्ती में डूबे हुए थे। तभी टिंग टोंग दरवाजे पर कोई डोरबेल बजाता है, जिसे सुनकर सब मस्ती करते हुए ही रुक जाते हैं। ईशान बोलता है, आप यहीं रहिए, हम देख कर आते हैं। ये बोलकर ईशान ईशानी का हाथ पकड़ता है और डोर खोलने चला जाता है। वहीं वो चारों लिविंग रूम में बिखरा सामान उठाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईशान जैसे ही डोर ओपन करता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो बिना पलक झपकाए बस सामने की तरफ देख रहा था। कुछ यही हाल हमारी ईशानी का भी था, क्योंकि डोर पर आरू और सावी थे। आरू के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी तो वही सावी बिना किसी भाव के खड़ी थी। आरू ना समझी से उन्हें देख रही थी। उन दोनों के हाथ में एक बैग था। आरू बार बार उन्हें पुकार रही थी लेकिन कोई फायदा नहीं था, वो दोनों तो किसी और ही दुनिया में थे। वहीं उन दोनों को यूँ डोर पर खड़ा देखकर निशा वहाँ आती है और बोलती है, क्या हुआ आप दोनों। जिस पर सॉरी जिस पर आरू निशा को देखती है और जोर से चिल्लाकर बोलती है, भाभी। और उसको देखकर आरू अपना बैग वहीं छोड़ती है और निशा के गले आकर लग जाती है। आरू को देखकर निशा भी मुस्कुराने लगती है। वहीं आरू के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ईशान और ईशानी को भी होश आता है और वो सामने देखते हैं जहाँ सावी उन्हें घूर रही थी। उसे ऐसा देखकर वो सकपका गए। ईशानी निशा के पास आते हुए बोलती है, भाभी आप जानती हैं इन्हें, ये कौन है। जिस पर निशा बोलती है, हाँ ये आरू है, मानवी की बहन, और ये है सावी, आरू की सबसे अच्छी दोस्त। आरू ने सावी के बारे में निशा को बहुत कुछ बताया था, इसलिए वो उसे जानती थी। वहीं निशा की बात सुनकर ईशान और ईशानी के चेहरे पर एक ब्राइट सी स्माइल आ जाती है। जिन्हें वो ढूंढ रहे थे गांव गांव गली गली, वो तो हमारे घर पे ही मिली। ईशान चहकते हुए ईशानी के कान में बोलता है। इस वक्त उन दोनों के खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वहीं आरू को देखकर मानवी वहां आते हुए बोलती है, आ गई तू, मैं कब से इंतजार कर रही थी तेरा। कल ये कह के मानवी आरू को साइड हक करती है। जिस पर आरू बोलती है, दी मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं आपके साथ रहूँगी। जिस पर उसके बाद से दी
क्या सावी भी हमारे साथ रह सकती है? क्योंकि इसकी मम्मी अपने मायके गई हैं। इसकी नानी का तबीयत खराब है। इसकी मम्मा सिंगल चाइल्ड है। उनके अलावा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है नानी का। ये बात आरू सावी को वहाँ लाते हुए बोलती है। हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो खुशी होगी अगर ये यहाँ रहेगी और तुझे भी कंपनी मिल जाएगी, मानवी आरू से कहती है। और फिर सावी के सर पर हाथ रखते हुए बड़े ही प्यार से बोलती है, और बच्चे, आप फील फ्री होकर यहाँ रहो। आरू की तरह मैं भी आपकी दी ही हुई। मानवी की ये बात सुनकर सावी की आंखें नम हो जाती हैं। वो दी कहते हुए मानवी के गले लग जाती है। उसे इमोशनल होता हुआ देखकर मानवी उसके सर को सहलाते हुए बोलती, हे, क्या हुआ? मेरे पास अपना कहने के लिए मम्मा और आरू के अलावा कोई नहीं है। जब आपने कहा कि आप मेरी दी जैसी हो तो मैं इमोशनल हो गई, सॉरी। ये बात सावी मानवी से अलग होकर सिर झुकाकर कहती है, कोई बात नहीं, हम सब तुम्हारी फैमिली हैं, सो डोंट बी सैड, निशा सावी से कहती है। तो उसके मुरझाए हुए फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वहीं सावी को देखकर ईशानी मन ही मन बोलती है, मेरे रहते तुम्हारे फेस पर ये उदासी सूट नहीं करती है बेबी गर्ल। अब तुम यही रहोगी हमारे साथ और मेरे करीब। इतना कहकर ईशानी प्यार से सावी को देखने लगती है। वहीं ईशान भी आरू को बड़े प्यार से निहार रहा था। जब आरू को किसी की निगाह अपने ऊपर महसूस होती है तो वो पीछे मुड़कर देखती हैं, तो वहाँ पर कोई नहीं होता है, क्योंकि ईशान आरू की निगाह खुद पर पड़ने से पहले ईशानी को लेकर वहाँ से चला गया था। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। आई नो कि मैंने इस स्टोरी को लाने में बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है, लेकिन क्या करूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। और मैंने जैसे कि बोला था कि मुझे टाइम मिलेगा वैसे ही मैं स्टोरी अपलोड कर दूँगी। तो चलिए देखते हैं कि इस स्टोरी को मैं शाम को अपलोड करती हूँ या तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। ओके, बाय ऑल।